हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए, आज मार्केट में क्या हो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। छोटा सा इसके बारे में हम डिस्कस करके जानेंगे कि कुछ दिनों में क्या हो सकता है। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी बात किया था कि मार्केट में साइडवेज हो सकता है या फिर गिर सकता है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव न्यूज थे मार्केट में, जैसे यूएस में इलेक्शन होना था, यूएस का रेट कट होना था, या फिर महाराष्ट्र इलेक्शंस हो गया, या फिर जो दिसंबर फर्स्ट वीक में आरबीआई का जो रेट कट का जो भी होना था वो हो चुका है। क्योंकि रेट कट तो नहीं हुआ, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो उन्होंने कट कर दिया। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि कोई बैंक है, उसके पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट आ गया, तो आरबीआई क्या कहता है, 1 लाख रुपए में से 5,000 रुपए आरबीआई के पास डिपॉजिट होना चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व, इमरजेंसी के लिए रिजर्व, और उसका इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। तो ये रिजर्व रेशियो कट करने की वजह से क्या हो गया, जो भी पैसा आरबीआई के पास जमा करना था वो थोड़ा सा कम डिपॉजिट करना पड़ेगा अभी। इससे मार्केट में 1,15,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया बैंक्स के पास, तो इससे और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में। लिक्विडिटी मतलब अभी जैसे समझिए कि 10 लाख करोड़ वहां पर डिपॉजिट कर रहे थे, तो वो अभी सिर्फ 9 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट करना है, तो 1 लाख करोड़ बैंक्स के पास रह गया। और ये 1 लाख रुपए से वो लोग लोन ज्यादा देंगे, टीवी की खरीदारी, फ्रिज, कार, घर, जो भी पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इससे बिजनेस का इकोनॉमी बढ़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज। लेकिन रेट कट हुआ रहता था तो एक बेहतर आरबीआई का पॉलिसी हम मान सकते थे, लेकिन अभी अप्रैल में उसका होने के चांसेस है करके एक न्यूज चलती हुई आ रही है मार्केट में। और आज एक सबसे बड़ा न्यूज आया है कि मार्केट में आरबीआई के गवर्नर साहब चेंज हो चुके हैं। अभी नए नए आरबीआई के गवर्नर होंगे संजय मल्होत्रा। ये राजस्थान के कैडर से आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अभी आरबीआई के गवर्नर करके 3 साल के लिए इनको चुना गया है। 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर करके चुने जाएंगे। और ये सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑलरेडी अभी है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे कि शक्तिकांत दास सर को क्यों चेंज करा गया, क्योंकि अभी देखिए ऑलरेडी उन्होंने 2 टर्म कर दिया है। 10 साल से वो हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और अभी फिलहाल अगर आप देखे रहेंगे ना, हमारा जीडीपी कम हो रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन 6.2 है हमारा अभी, बढ़ बढ़ के, और जीडीपी 6 से नीचे आके 5.4 आ गया। तो शायद उन्होंने कुछ सोचा रहेगा, गवर्नमेंट माइट हैव थॉट कि अभी थोड़ा चेंज करके नए आरबीआई गवर्नर को लेके आएंगे। और आज का अगर हम मार्केट देखेंगे, आज एफआईएस ने 700 करोड़ का बाइंग किया है और डीआईएस ने 1,600 करोड़ का सेलिंग किया है। तो मतलब ऑलमोस्ट डबल या फिर डबल से थोड़ा ज्यादा ही डीआईएस ने सेलिंग किया, क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिसेंटली जो भी म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट किए रहेंगे ना लोग, उन्होंने देख लिया, अरे ये तो मार्केट में इतना उथल पुथल हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए, अभी जो डाला हुआ पैसा वापस आ गया, नमस्कार मार्केट को, ऐसे बोल के भी जाने वाले बहुत लोग होते हैं। और अगर अगर आप आज का मार्केट देखे रहेंगे ना, तो क्या हो गया, 10 बजे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक रैली शुरू हो गई थी। तो लोगों ने सोचा कि यार मतलब ये तो रैली शुरू होगी, ग्रीन कैंडल्स बढ़ने लग गए। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखे रहेंगे ना, कि देयर वाज नो सच बिग न्यूज, कि कोई बड़ा न्यूज नहीं था, सिर्फ टेक्निकल बेस पे काम नहीं होता है। तो मार्केट ऊपर गया गया, लेकिन 12 बजे के आसपास 11:45 के आसपास वापस से मार्केट गिरना शुरू हो गया, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह शुरू हो गया। क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज नहीं है कि अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई तक वापस से चला जाए, ऐसे कोई न्यूज नहीं था। और एंड कमिंग बैक टू आज, अगर आप देखे रहेंगे ना कि एफएमसीजी सेक्टर में आज बहुत गंदी तरह से गिरावट हो चुकी है, स्पेशली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आपने इस कंपनी का देखे रहेंगे तो ऑलमोस्ट 10% तक इनकी गिरावट होगी। क्योंकि एक खबर मार्केट में निकल के आ गई है कि वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम पहले एफएमसीजी में होता था, जितना सेल होता था, अभी नहीं हो रहा है। तो दिस वाज द न्यूज। इस वजह से पूरा का पूरा एफएमसीजी का इंडेक्स ही नीचे आ गया। मैरिको, डाबर, नेस्ले, गोदरेज, ये सारे के सारे स्टॉक्स नीचे आ गए आज। तो अभी देखना पड़ेगा। एफएमसीजी स्टॉक्स ऐसे है कि स्लो मूवर्स होते हैं, गिरते भी धीरे से और चढ़ते भी धीरे से। लेट्स सी अभी इनका कैसे होगा। एफएमसीजी अभी जैसे अभी सीपीआई इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो गया, तो फूड इन्फ्लेशन कम होने के बाद इनका भी मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाएगा। और एक न्यूज है, आप अगर देखेंगे अदानी के स्टॉक्स वापस अपने मतलब जो भी लॉसेस हो, तो ऑलमोस्ट वो रिकवर हो ही चुके हैं। तो अदानी के साथ जैसे हिंडनबर्ग का हुआ था, नीचे आ गया, थोड़े टाइम के वो ऊपर आ गया। तो अभी जो भी यूएस का एक अरेस्ट वारंट वगैरह निकला था, उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अभी। ओके। और एक न्यूज क्या आ रहा है कि मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट को पकड़ लीजिए, अभी दिल्ली में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, हर गवर्नमेंट सिर्फ फ्री बीज देने के लिए चढ़ी हुई। जैसे आम आदमी पार्टी ने भी बोल दिया 1,000 रुपए एक महिला को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी यही बोल दिया।
कर्नाटक में कांग्रेस भी देती है। तो ये सारा पैसा अभी हम जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर से ही निकला जाएगा टैक्स के रूप से। इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से 20% हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये 10 से 12.5 हो गया, और इसके अलावा एसटीटी भी बढ़ा दिया है। सो दीज आर द रीजंस, कुछ नहीं कर सकते हम इसके लिए। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट दिस वन। अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 1.7% ऊपर है, डॉलर भी ऊपर है, और गोल्ड भी अपनी वापस से ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे चार्ट के बेसिस पे, फिलहाल ये साइडवेज ही चलने वाला है, और एक 2-3 दिन कल या फिर परसों तक ये साइडवे ही जाएगा। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए दिस इज द राइट टाइम कि वो डीके का फायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। कल हम दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। टेक केयर, बाय बाय।